हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि बिलिंडा एक लड़की है जो एक लिटिल वाइट हाउस में रह रही है उसके लिटिल लिटिल पेट्स के साथ, जिसमें एक माउस है, एक कैट है और एक डॉग है। उनके नाम भी बताए गए हैं, ठीक है, ब्लिंक, इंक, मस्टर्ड, और साथ में एक उसका ड्रैगन भी है जिसका नाम उसने रखा है कस्टर्ड। उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बाकी सब बहुत ब्रेव हैं। बेलिंडा की ब्रेवरी कंपेयर की गई है उसके माउस की, उसकी कैट की, उसकी डॉग की। बट कस्टर्ड को बहुत कावर्ड इसमें दिखाया गया है कि कस्टर्ड बहुत कावर्ड किस्म का है। उसके फीचर्स बताए गए हैं, उसके माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है। सो बहुत सारी चीज़ें उसकी बताई गई हैं, बट वो एक्चुअली में बहुत कावर्ड बताया गया है। सो उसके बाद क्या होता है, सडनली एक पायरेट आ जाता है और उससे डर के सब भागने लगते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, डर जाते हैं। और इतना हमने पढ़ लिया था, राइट। अब हम आगे का पढ़ते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. So ये कह रहे हैं कि सब डर गए, बट जो कस्टर्ड था वो उस पायरेट के ऊपर उसने जंप किया और उसकी जो आवाज़ आने लगी वो कैसे आने लगी, जैसे एक इंजन स्नॉट करता है, ठीक है, एक इंजन की तरह स्नॉट, वैसी आवाज़ आने लगी उसकी, ठीक है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन यहाँ बताया गया है एक प्रिजन को, आपने देखा होगा, जेल है। उसमें जिस तरह से आयरन्स होते हैं उस तरह से उसने अपनी टेल को उसमें क्लैश किया, ठीक है। ऐसा लगा कि एक डंजन में आयरन्स क्लैश हो रहे हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन दिखाया गया है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वॉम, ये एक वॉइस दिखाई गई है। क्लैटर बहुत सारे बर्तन जो होते हैं जब वो साथ में टकराते हैं तो जो वॉइस आती है ना, उसको हम कहते हैं क्लैटरिंग। तो वो वॉइस आई, ठीक है। क्लैंकी, जैंगलिंग, इस तरह की बहुत ही अलग अलग सी आवाज़ें आई। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। वो उस पायरेट की तरफ के ऊपर ऐसा उछला, ऐसा उसने जंप करा जैसे एक वॉर्म के ऊपर, एक कीड़े के ऊपर। रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड है, वो वॉर्म यानी जो कीड़े होते हैं उनकी तरफ जिस तरह से उछलती है खाने के लिए, उसी तरह से वो पायरेट के ऊपर उछला, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट था वो गेप्ट करने लगा बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ। यहाँ गेप करने का मतलब क्या है कि शॉकिंगली देखना, शॉकिंगली स्टेयरिंग, शॉकिंगली आप किसी को स्टेयर कर रहे हो विद योर माउथ ओपन। तो वो गेप्ट होके बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखने लग गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसकी पॉकेट में से एक फ्लैगन कहेंगे, एक वेसल। आपने देखा होगा बेसिकली ड्रिंक्स और बहुत सारे बेवरेजेस जो होते हैं उसमें जिस तरह के वेसल में रखे जाते हैं उसको यहाँ पे फ्लैगन बोला गया है। और गल्प्ड कहा गया है अगर आप लार्ज अमाउंट में कुछ स्वेलो कर लेते हो, उसे गल्प्ड कहा गया है। सो उसने और ग्रॉग एक बेवरेज है। सो उसने क्या किया, अपने पॉकेट फ्लैगन में, उसके पॉकेट में वो वेसल था, उसमें उसने क्या, उसमें से उसने वो ग्रॉग, वो बेवरेज उसने क्या करा, गल्प कर लिया, स्वलो कर लिया जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके बाद उसने 2 बुलेट्स फायर की, 2 बुलेट्स चलाई, लेकिन उसका असर कस्टर्ड पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उन बुलेट्स को क्या कर लिया, कस्टर्ड ने गॉबल कर लिया, ठीक है, खा लिया हर एक तरह से, पूरी तरह से उस बुलेट को कस्टर्ड ने खा लिया, ठीक है, संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट एंजा पे चलते हैं। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा embraced him मतलब बेलिंडा ने उसको गले लगा दिया, मतलब बेलिंडा ने उसको गले लगाया, ठीक है। मस्टर्ड ने उसे लिक किया, चाटा, ठीक है। किसी ने भी
दुख नहीं, मॉर्निंग होता है शोक मनाना, दुख मनाना। उस विक्टिम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? शिकार। तो वो उसका जो पायरेट था बेचारा, मतलब बेचारा नहीं बट पायरेट के लिए वो लोग किसी ने भी मॉर्निंग नहीं की, किसी ने भी दुख नहीं जताया, किसी ने उसके लिए, नो वन केयर्ड फॉर हिम। ठीक है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड। इंक और ब्लिंक क्या, ग्ली में यानी खुशी में, हैप्पीनेस में वो बहुत ही डिलाइटेड थे, डांस करने लगे। ठीक है। गाइडेड यहाँ पे डांस करना है। सो दे स्टार्टेड डांसिंग अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। किसके अराउंड, किसके आसपास? उस ड्रैगन के जिसने पायरेट को खा लिया था, मीन्स कस्टर्ड के। ठीक है। नेक्स्ट आंसर, बट presently up spoke little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We'd been there 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या हुआ? जब सब कुछ हो गया, जब पायरेट जब आ रहा था, तब ये लोग तो डर के भाग गए। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग क्या होते। मस्टर्ड पहले बोल रहा है कि मैं जितना कस्टर्ड ब्रेव था ना, उससे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव मैं होता। ठीक है। अगर मैं कंफ्यूज ना हो गया होता, मैं बहुत टेंस ना हो गया होता, तो शायद मैं उससे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता जितनी ब्रेवरी कस्टर्ड ने दिखाई है। ठीक है। इंक ने बोला, इंक और ब्लिंक ने क्या बोला कि हम 3 टाइम्स ब्रेव होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कस्टर्ड से 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेव होते। ठीक है। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अपनी काइंड ऑफ बता रहे हैं कि अगर ये ना हुआ होता तो हम ब्रेव होते। ठीक है। कस्टर्ड भी कह रहा है कि ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे लगता है ऐसा हो जाता कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रही है, या तो कस्टर्ड काइंड ऑफ सरकास्टिक वे में बोल रहा है, और या फिर वो हम्बलनेस में बोल रहा है। हम्बलनेस का यहाँ साइन ज़्यादा है, क्योंकि पूरी पोएम में देखा गया है कि कस्टर्ड हमेशा से एक बहुत ही हम्बल नेचर का इसमें दिखाया गया है। सो वो कभी भी अपने बातों को बताता नहीं है कि हम इतने ब्रेव हैं, वो है, बट जब बारी आती है तो वो बता देता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. अब की सिचुएशन दी गई है कि प्रेजेंटली क्या है, अभी भी बेलिंडा अपने लिटिल वाइट हाउस में रह रही है, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ और अपने लिटिल ग्रे माउस के साथ। ठीक है। लिटिल येलो डॉग के साथ और लिटिल रेड वैगन, अपने लिटिल रेड वैगन में, वैगन का मीनिंग गाड़ी। ठीक है, काइंड ऑफ गाड़ी। एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, अपने ड्रैगन के साथ। तो वो जो अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, सेम यहाँ पे है कि अभी भी उसकी सिचुएशन यही है। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अभी भी क्या है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है जितनी एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स की। ये मैंने आपको मीनिंग बताई थी इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है। एक बैरल और एक वेसल जिसमें फुल ऑफ बेयर, जिसमें बहुत सारे बेयर्स हों, वो उतनी ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है। अपने कंपैरिजन किससे करिए, बैरल फुल ऑफ बेयर्स से। उसके बाद इंक एंड ब्लिंक इतने ज़्यादा ब्रेव है कि वो लायंस को क्या कर देते हैं, चेस कर देते हैं, भगा देते हैं। अगर वो उनके पास आ जाए तो उसको भगा देते हैं। ठीक है। स्टेयर्स के नीचे, यानी सीढ़ियों के नीचे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना एक टाइगर रेज में होता है। ठीक है। लेकिन कस्टर्ड अभी भी क्या करता है, रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केज। सो ये हमारी पूरी पोम थी। आई होप आपको समझ आई हो। मैं इसका छोटा सा आपको समरी बता देती हूँ कि ये किसके ऊपर है। इट्स बेसिकली अबाउट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने बेसिकली काफ़ी स्टैंजाज पढ़े जिसमें हमने देखा कि कस्टर्ड तो कॉवर्ड है, बेलिंडा इतनी ब्रेव है। ठीक है। इंक ब्लिंक कितने ब्रेव हैं, मस्टर्ड कितना ब्रेव है, लेकिन कस्टर्ड बहुत ज़्यादा कॉवर्ड है। लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि जब मुसीबत आई तो कौन निकला सबसे ज़्यादा ब्रेव? ऑब्वियसली कस्टर्ड। सो मीनिंग क्या है पूरी, कि हमें कभी भी एक तो दो बहुत सारी बातें हैं कि हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें
कभी भी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और वन मोर थिंग कि कभी भी किसी को कि वो कम बोलता है तो इसका मतलब वो कुछ कर नहीं पाएगा, इससे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल योर पोएम वॉज। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड इसकी राइमिंग स्कीम मैं बता देती हूँ। इसकी राइमिंग स्कीम है AABB एंड काफ़ी अच्छी है ये पोएम। लेंदी है थोड़ी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe this channel.